दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, फांसी का मेला शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी सरकार मुर्दाबाद। बदमाश कितने हावी हो गए हैं कि सरे बाजार 10 बजे के लगभग हमला करके चले जाते हैं, बिल्कुल कातिलाना हमला। और वो अगरवा मेडिकल कॉलेज के अंदर जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है। दरिया मशहूर गोलगप्पे वाले हैं जिन्होंने गोलगप्पे बेचकर अपना नाम कमाया, उनके बेटे पे इस कदर कातिलाना हमला करना। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? आज व्यापार मंडल, हांसी व्यापार मंडल व अन्य बीएसपी के नेता और सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, देखिए, धरना दिया आपने। नेचुरल सी बात है कि मंगलवार की रात को बाबा रामदेव मंदिर के पास हांसी के मशहूर गोलगप्पे वाले दरिया सिंह के बेटे हरीश पर हमला हुआ, जिसकी जानकारी कल हमें मीडिया के माध्यम से मिली। मैंने व्यक्तिगत रूप से हरीश के नंबर पर टेलीफोन किया तो उसके किसी परिजन ने फ़ोन उठाया और पता लगा कि हमलावरों ने बड़े निर्दयता से उस हरीश पे हमला किया है, जिसकी मैं घटना की निंदा तो करता हूँ। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन के दिमाग में एक बात है कि एक गरीब व्यापारी रेहड़ी वाला जो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा है, और इससे भी ज़्यादा दुखदाई बता रहा हूँ बंसल जी, उसके 2 बच्चे हैं, दोनों कैंसर से पीड़ित हैं, वो इस मजदूरी करके अपने बच्चों का इलाज भी करवा रहा है। लेकिन यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। जब उनको सीसीटीवी मिल गई, सीसीटीवी में चेहरे आइडेंटिफाई हो गए, तो कहाँ है? दूसरी बात, जो ये पर्चा दर्ज किया है बिल्कुल नकली पर्चा है। क्या है ये? क्या लगाया है? क्या लगाया है? सिर्फ रास्ता रोकना, किसी को वैसे मारपीट कर देना। अरे किसी व्यक्ति के सिर के अंदर गंभीर चोट, 12 टाके उसके शरीर में है, सिर में है, और पैर की हड्डी टूटी हुई है, लहू लुहान है, उसको अधमरा करके वो, यानी कि अपनी नज़र में तो उस व्यक्ति को वो मार करके छोड़ के गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं कि 109 BNS लगाई जाए, जो पुरानी 307 है। अगर पुलिस ने इसमें 307, वर्तमान में 109 ऐड नहीं की, तो हांसी का व्यापार मंडल, ये व्यापार मंडल कोई बड़े शोरूम वालों के लिए या कारखाने वालों के लिए नहीं है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि हमारे लिए जो व्यक्ति कमा करके खा रहा है, चाहे वो रेहड़ी वाला है, चाहे वो फड़ी वाला है, चाहे वो कारखाने वाला है, जिस ढंग से हम कारखाने वालों के लिए, उद्योगपतियों के लिए या बड़े शोरूम वालों के लिए धरने प्रदर्शन करते हैं, तो व्यापार मंडल हर तरीके से इसमें भी वो कार्रवाई करेगा। अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की या इसमें 109 नहीं जोड़ी, तो मैं खुलेआम कहता हूं कि हांसी के पूरे व्यापारियों की मीटिंग बुलाई जाएगी और हमें जो कदम उठाना पड़ा वो हम उठाएंगे। क्योंकि पिछले 1 सप्ताह के अंदर हांसी जुरिडिक्शन में ये दूसरी कार्रवाई है। दोनों मामलों में पुलिस फेल रही है। NH10 के अंदर जो हिसार के व्यक्ति का मर्डर किया गया, उसके अंदर भी पर्सन्स आइडेंटिफाइड हैं। मैं सिविल हॉस्पिटल में गया था, SHO सदर ने ये कहा कि हमने एक व्यक्ति राउंड अप कर रखा है, लेकिन वो झूठ निकला। तो प्रशासन हमसे झूठ ना बोले और व्यापार मंडल से टकराने की चेष्टा ना करे। अगर वे तुरंत इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, तो अगर हमें हांसी बंद की कॉल करनी पड़ी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा है जी, बहुत ही दुखदाई घटना है। इसकी पूरा हांसी व्यापार मंडल, पूरा शहर निंदा करता है और पुलिस प्रशासन से मांग की जाती है कि जो भी ये वारदात करने वाले थे, इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर नमस्कार सभी को। मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से हांसी के अंदर इस तरह की घटनाएं जो असामाजिक तत्व कर रहे हैं, जिससे शहर का एक नाम तो बदनाम हो ही रहा है। जैसे पहले था,
अब तो हाँसी को जिला भी, पुलिस जिला भी बना दिया और जिला भी बना दिया। जिले के हिसाब से हाँसी में पुलिस की गार्ड भी बढ़ गई। ये सब बढ़ने के बाद भी यहाँ क्राइम कम नहीं होने का काम हो रहा है। इसके पीछे कौन है फिर? या तो पुलिस की जो मंशा है वो साफ नहीं है, वो क्राइम को कम नहीं करना चाहती, या फिर जो मौके की सरकार है वो इन क्रिमिनलों को सह देने का काम कर रही है। जिस तरीके से एक गरीब मजदूर को उन लोगों ने पीटा है, मारा है, वो अपनी तरफ से तो वो उसको जान से मार के गए थे। उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने जो धाराएं लगाई हैं, अभी जैसे प्रधान जी ने बताया कि उन्होंने जो चोट मारी है, 12 टाके आए, वो अपनी तरफ से तो उसको मार के गए थे और धाराएं ऐसी लगा रखी है कि पहली तारीख में बेल मिल जाएगी। क्या कहना चाहते हैं अंत में? अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के असामाजिक तत्वों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया जाए। यहाँ पे जो क्रिमिनल गतिविधियाँ हो रही है उसके ऊपर लगाम लगाई जाए और बहुजन समाज पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है और हर उस पीड़ित परिवार के साथ है इस तरीके की घटनाएं जिनके साथ होती है। धरना आज का ये जैसा मेरे पास परिवार की सूचना आई, इन लोगों ने ये तय किया, आज का निर्णय इस परिवार का है। उसके बाद व्यापार मंडल की तो अपना एक सिस्टम है, हम पहले अपनी जो है प्रधानों की और अगर जरूरत पड़ी तो हम मुनादी करके मीटिंग बुला करके कि हमें धरना देना है, बंद करना है, प्रशासन को ज्ञापन देना है या प्रशासन को यहीं इस बाबा रामदेव मंदिर पे आकर के आने के लिए मजबूर करना है। अभी मैं तो आपके आगे 15 मिनट पहले आया हूँ। जैसा मुझे ये परिवार आदेश करेगा उस आदेश को व्यापार मंडल अमली जमला फैलाएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं तो जो ये घटना की है ये गुंडागर्दी वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई हो और उनके ऊपर 307 धाराएं लगनी चाहिए, जो भविष्य में वो कभी गलत काम ना करे। ठीक है, कुछ बहन माताएं बहनें भी हैं, इनसे भी कहूँगा। दरिया जी कहाँ है? आप बताओ जी, आप उसकी हरीश की माँ हैं और आप पिता हैं। हरीश के दोनों बच्चों के कैंसर है क्या? हाँ जी, हाय मैंने खून चढ़ता है जी, हर महीने खून चढ़ता है। हाँ जी। उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी जी। तो क्या चाहती हो बहन जी आप? मैं यह चाहती हूँ इंसाफ चाहूँ, मेरे बेटे को मारी नहीं नो बराबर ये जी हरीश के पिता है, दरिया गोलगप्पे वाले, बड़े मशहूर हैं और इनकी आंखों में आंसू टपक रहे हैं कि और इनके दोनों पोते हरीश के लड़के जो इलाज के तहत यानी कि है, कोई पहचान है क्या उनकी? ना जी, अभी तो कोई नहीं पहचान हुई जी। तो वो दोनों ही लड़के उनके कैंसर से पीड़ित हैं। ये बहुत बताओ जी, आप हरीश की मिसेज हैं? हाँ जी। क्या नाम है बहन जी आपका? आरती। आरती। हाँ जी। तो दोनों बच्चे कैंसर से पीड़ित हैं? हाँ जी, उनको ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, थैलेसीमिया नाम की। तो आपके पति जो हरीश हैं, हाँ जी, दरिया जी के पुत्र हैं, तो ये गोलगप्पे की रेडी लगा के भरण पोषण करते हैं? हाँ जी। किसी से कोई उठ बैठ? नहीं जी, हमारी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। और जिन्होंने जी ये वारदात करी है उनके साथ भी कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है, ना ही उनको हम जानते हैं। पता नहीं जी उनने किसी के कहने पे किया है या कैसे किया है, वो अब प्रशासन देखे, पुलिस प्रशासन जांच करे, इंक्वायरी करे, तब पता चले जी हमें भी। क्या मांग करती हैं आप? हाँ जी, मैं मांग करती हूँ जी, हमें इंसाफ मिले। इंसाफ? हाँ जी, सभी इंसाफ चाहती हैं? हाँ जी, सभी इंसाफ चाहते हैं जी। देखिए यहाँ बुजुर्ग महिलाएं भी आई हैं, व्यापार मंडल के प्रधान हैं हांसी के प्रवीण पायल जी, सभी का एक ही कहना है कि ये रेडी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता, 2 बच्चे दोनों ही कैंसर से पीड़ित, और किस कदर इसको बेरहमी से कातिलाना हमला करके घायल किया है। जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर वहाँ मृत्यु और जिंदगी के बीच झूल रहा है, ऐसा हमला होना और ऐसी ही पुनरावृत्ति होना ये बहुत यानी कि निंदनीय है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी पुलिस कार्रवाई करे। एसपी महोदय से भी हम दरखास्त करते हैं कि इसके हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़े, बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़े ताकि उनके हौसले कम हों और जल्द ही उनको ये देखेगा कि ये हरीश की माता जी हैं जो चक्कर खा के गिर गई हैं यहाँ पर और अपने बेटे की यानी कि दशा को देख कर रो रो के बुरा हाल है। और ये धरने पर आप देख रहे हैं, हम भी यही कहते हैं कि ऐसे बदमाशों को जल्द से जल्द पुलिस पकड़े
और न्याय मिले इस गरीब रेडी वालों को। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या एक रेडी वाला गरीब किसका क्या बिगाड़ता है उस पर भी इस तरह के कातलाना हमला होंगे। के टाइम ये देखिए दुकान में घुसे थे, ये दुकान पे थे जी, उनकी दुकान में घुसे थे। हाँ बताओ जी। ये बोले हम तो मित्र काम आते इतने में लाठी डंडे लेके 5-6 जने थे टिंगर से दुकान में आ गया। हाँ दुकान के आगे तो फिर दुकान में तो उल्टा खींच लिया, 3-4 जने लाठी डंडे ले रहे थे गेल ये हाथ हटाओ ताकि लठ मारा सीधे, ये चक्कर था इसका। ये चश्मदीद हैं, मुंह ढाप रखा था उन्होंने। इस तरह आप तू जानते कुछ छोरे हैं कौन व्यापार नए पूरे से लड़के थे। हाँ नए छोरे थे। इनके हाथों में कोई नहीं आया, कोई बीच में नहीं आया। मैं जी बीच में आया था जी, क्योंकि मैं देख रहा था मेरे जीजा जी पीट रहे हैं। मैंने खूब किल की पुकार की, आ जाओ कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, लेकिन लट्ठी डंडे बरस रहे थे, मेरा भी कोई चारा नहीं चला। मैंने हाथों पे रोक, हाँ जी मैं शकबाई फेस जानता हूँ जी, वैसे नहीं जानता, नाम नहीं जानता, कोई हांसी के रहने वाले हैं जी। हाँ जी ठीक है, और मेरे हाथों पे लगे हुए जी चोट, मैंने क्यों हाथों पे उठे जी, मतलब वो तो मारने की प्लानिंग में थे जी पूरी तरह से। अगर मैं नहीं आता तो वो जी से मार देते। देखिएगा कि ये 2 चश्मदीद मिले हैं हमें, जिनका कहना है कि मैंने बचाने की कोशिश की मेरे जीजा जी को, लेकिन वो डंडों से बेरहमी से पीटते रहे। हम फिर गुजारिश करते हैं कि पुलिस से कि पुलिस एक्शन ले और इस तरह के यानी कि गुंडागर्दी को बंद करे और बदमाशों पे अंकुश लगाए और अपराधों पे भी